जिम ही क्यों? 30-40 साल पहले जिम तो होता नहीं था, लेकिन लोग फिटनेस तब भी अच्छी होती थी और आज से बेहतर होती थी। जिम को हमने फैशन क्लब बना लिया, जाना है 2-4 सेल्फीज लेनी है। कुछ लोग एस्टेरॉयड ले रहे। पॉडकास्ट वाले पे बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा। जिम जाने वाले लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? तो क्या सप्लीमेंट के बिना एक्सरसाइज नहीं हो सकती? 1500 रुपए का गेनर मिल ही नहीं सकता। उसके पूरे चेहरे पे दाने, ठीक है, उसके गाल इतने मोटे हो चुके हैं सूज के। सुल्तान भाई अभी तो रोजे चल रहे हैं जी, लेकिन जब रोजे नहीं हैं तो आपका डाइट प्लान क्या है? ये कि कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं 3 महीने में या 5 महीने में बॉडी बना दूंगा, बिल्कुल मत मानना। उसके बाद मैंने जिम में अपने ट्रेडमिल रखी नहीं रखा। जिम और ट्रेडमिल नहीं है ट्रेडमिल। ये मेरी बात सुन के ना कमेंट्स में फिर उल्टे सीधे बात बोलेंगे। सिर्फ पॉडकास्ट वाला बताना। हाँ, पॉडकास्ट वाले पे ही बता रहा हूँ ये बात, लोग बाग फिर मुझे बोलेंगे। आपके जो मैं जिम में देखा मैंने वीडियो, तो जिम कम मुझे मदरसा ज्यादा लगा। रमजान आने वाले हैं, ये बता सबसे पहला रोजा किसने रखा था? एक हिंदू को तोड़ दो, एक मुसलमान को तोड़ दो, हनुमान चालीसा सुनो, गाना बंद रहेगा। और जितने मुसलमान भाई, खासकर मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह से डर जाओ और इस वीडियो को शेयर कर दो। तो आपके दिल में कोई बैर नहीं है? अरे किस बात का बैर करना है यार भाई, कितने दिन के लिए आए हो आप? सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है। वेलकम टू पॉडकास्ट वाला, बहुत स्वागत है आपका। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि। नमस्कार। हमारे देश में कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी जिस इंसान का शरीर स्वस्थ है, निरोग है, उससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। आजकल क्या है कि एक ट्रेंड बन गया है जिम जाने का, क्योंकि जब हेल्थ की बात आती है तो जिम आता है, एक्सरसाइज की बात आती है। बहुत लोग जा रहे हैं जिम और एक्सरसाइज कर रहे हैं, घंटों मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर वही जिम आपको बीमार कर रहा हो तो? ये कैसी बात आप कह रहे हैं? जिम तो मतलब फिट, बीमार थोड़ी ना। बीमार क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि जिम नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी तो चाहिए। जिम कैसे बीमार कर सकता है किसी को? इसलिए बीमार कर सकता है कि कुछ लोग रातों रात बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। रातों रात तो संभव ही नहीं है। अपने वेट लूज करने के लिए कुछ करना चाहते हैं कि मैं 100 किलो का हूँ, 1 महीने में मेरा वेट 60 किलो हो जाए, या मेरी बॉडी बन जाए किसी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे। ख्वाहिश होती है सबकी कि ख्वाहिश मैं होती है, सिक्स पैक और सिक्स पैक्स बन जाए। तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए आसान काम तो है नहीं है, बहुत टफ है। ठीक है, टफ है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि लोग तरह तरह की ऐसी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। पता है ये बात आपको? और लोग ये भी नहीं जानते, बहुत कुछ ऐसा है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, हफ्ते में कितने दिन करनी चाहिए, कितने घंटे करनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आपको, कौन से नहीं लेने चाहिए, एक्सरसाइज का पोस्चर क्या होना चाहिए करने के लिए। ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ हैं फिटनेस कोच सुल्तान शेख। शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि हम बात करेंगे इन सब चीज़ों पे, हाँ, लेकिन आज की डेट में जिम एक ट्रेंड बन गया है। बिल्कुल। जिम ही क्यों? क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जिम तो होता नहीं था, लेकिन लोग फिटनेस तब भी अच्छी होती थी और आज से बेहतर होती थी। आजकल क्या है ना, आपने देखा होगा, लोग जिम भी बाइक से, कार से जा रहे हैं। पहले लोग अगर अखाड़े भी जाते थे ना, तो दौड़ते हुए जाएंगे, पैदल जाएंगे। अगर 5 किलोमीटर दूर अखाड़ा है तो समझो आज का वार्म अप जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रेनर कि वर्कआउट से पहले वार्म अप कर लो, वो लोग दौड़ के कर लेते। वो इतना मुश्किल था उनका। अब हमने बहुत आसान बना लिया। एक ना जिम को हमने फैशन क्लब बना लिया, जाना है 2-4 सेल्फीज लेनी है, फोटोज लेने हैं और यही करना है। मेहनत वहाँ बहुत कम लोग हैं जो जाके कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। बाकी जिम, आज जिम जाके देख लो आप, मॉलों से अच्छी सजी हुई होती है, लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं जिमों में। मॉल में भी जिम होती है। मैं बता रहा हूँ ना, 1-1 करोड़, मेरे जानने वालों की 1-1, 2-2 करोड़ों की जिम है। अब आप सोचो, अब आप बताओ, 1-1 करोड़ की जिम है, आप यकीन मानोगे एक ट्रेडमिल 3.5 लाख रुपए का आता है। जरूरत है क्या? फैशन,
फैशन बन चुका है आजकल। मतलब हम बाहर नहीं दौड़ेंगे, पार्क में नहीं दौड़ेंगे, हाँ। जाके ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे। बिल्कुल यही हो चुका है, जाना है जिम में। ऊपर से आजकल लोगों को देख के मान लो लड़के लोग क्या कर रहे हैं, एब्स चाहिए किसी को भी दिखाने के लिए, एब्स चाहिए, चाहे उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारी बॉडी का भी साइज क्या है, हम कितने पतले हैं कितने दुबले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ना। वो वाली फोटो दिख रही है आपको, बस वैसा एब्स चाहिए, वैसी बॉडी चाहिए, 3D लुक चाहिए, शोल्डर हमें बड़े चाहिए, चेस्ट हमें बड़ी चाहिए, जब हम चले तो बैक हमारी बहुत बड़ी हो। और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल नौजवान लोग खा रहे हैं। इसी पे मेरा सवाल था हाँ कि जी, कुछ लोग एस्टेरॉयड ले रहे हैं, कुछ लोग क्या बहुत लड़के ले रहे हैं, और खास तौर उसमें बड़ा रोल आजकल की जो ये सोशल साइट्स हैं, इंस्टा और यहाँ बॉडी दिखाने का चलन है, बिल्कुल तो है। लोग उसके लिए एस्टेरॉयड ले रहे हैं। हाँ जी, तो ये कितनी घातक है ये? बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेरॉइड के ऊपर बात। जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, आप समझो, जिन्हें स्टेज पे खड़ा होना है, जिनका काम यही है बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं इंडिया में, आज बाहर नाम हो रहा है उनका, वो स्टेरॉइड ले रहे हैं एक डॉक्टर की सलाह पे, एक अच्छे ट्रेनर के नीचे, कि हमें क्या लेना है, हमें स्टेज पर चढ़ना है, 20 तारीख के दिन हमारा 3 महीने बाद कंपटीशन है, इसके बाद हम अपना PCT कर लेंगे, मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, ये सब कर लेंगे। लेकिन आज के जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, लड़कों को दिखाने के लिए, जो लड़के हैं ना, लड़कों को ही दिखाने के लिए कि तेरी बॉडी से अच्छी मैं अपनी बॉडी बना के दिखाऊंगा, कॉम्पिटिशन। और करते क्या है, मार्केट में गए। और आप स्टेरॉइड की बात कर रहे हो, लोगों के स्टेटस पे लगे हुए हैं। आज के व्हाट्सएप बिजनेस है ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा होता है अवेलेबल HGH, अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन, अवेलेबल एनाबॉलिक, एवरीथिंग इट इज। वो बिक रहा है ऐसे खुलेआम। दुकान पे जैसे हम लोग जाते हैं ना, 1 किलो चीनी दे दो, ऐसे जाते हैं, भैया हमें साइज बढ़ाना है, क्या चला लूं, एक काम कर, ये तीन चीज चला ले, टेस्टा, बोल्डी, डेका, जो आया चला ले। अच्छा, पी लेते हैं लोग? पीने नहीं, इंजेक्शन चला ले। तो ये क्या नुकसान करती हैं जो आप बता रहे हैं, इनका नुकसान क्या है शरीर सर? में? हमारी जो बॉडी है वो जो नेचुरल चीजें बनाती है, हर बॉडी की अलग अलग हर चीज बनाती है, सबकी जेनेटिक अलग अलग होती है। किसी की जेनेटिक बहुत 6 फुट लंबा होता है, कोई 5 फुट होता है, ये हमारी जेनेटिक से हमें मिली होती है, ठीक है। कईयों की दादा परदादा तक जेनेटिक चली जाती है। हम लोगों में क्या हो गया है कि अगर मान लो जिम में कोई नया, अभी मेरे जिम में बहुत सारे लड़के आते हैं, वो छूटते ही मुझे कहते हैं कि भैया मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। क्यों बनानी है? लड़कों को दिखाना है। बहुत सारे भी चल रहे हैं कि भाई लड़के लोग ना लड़कियों के लिए बॉडी बनाते हैं दिखाने के लिए, आपने सुना होगा। पर मेरा मानना ये है, ऐसे कम लड़के हैं, लड़के आज के टाइम पे लड़के को ही दिखाने के लिए बॉडी बनाते हैं कि यार उसने बड़े अच्छी बॉडी बना ली, मैं क्यों ना बना। अब भाई उसकी जो जेनेटिक है वो बिल्कुल अलग है, तुम उसकी तरह बनाने को अपने को खोदोगे, तुम उसकी तरह बनना चाह रहे हो, तुम अपने को खोदोगे बस। अब वो क्या करते हैं, गए किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे, आजकल आप देखो हर रोड पे चले जाओ आप, कहीं हर गली में एक दुकान मिल जाएगी, या हर गली में एक जिम मिल जाएगी आपको आज के टाइम। गए, हाँ जी सर, वही दुकानदार से ही बोल रहे हैं, उसने कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा, वो खुद ही बोल रहा है, भैया इतने दिन हो गए जिम करते हुए, ये बताओ साइज बढ़ाना है, क्या करूँ? अरे मेरे पास ये स्टूडेंट है, देखो वो अपने 2-4 लड़के स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयार हो यार, 2-4 कंपटीशन किसी लेवल का खेल के, ये है मैंने इसको तैयार किया है, मैं ये सर कितने का आएगा? 5,000 का आएगा, ले लिया। लड़के आजकल के, चलो ये क्या करना है, डॉक्टर से लगा देंगे। डॉक्टर को क्या चाहिए, आजकल गली मोहल्ले में डॉक्टर है, 20 रुपए लगाने के ले लिए, कहानी खत्म। तो वो अपनी क्या नुकसान करता है शरीर में जाकर के, किन अंगों को खराब कर सकता है स्टेरॉइड? कितने को गिनवा दूं मैं, लीवर, किडनी, आप जो अंदर से नेचुरल थे वो खत्म हो चुके हैं ना, आर्टिफिशियल चीज आपने ले ली। भाई हमारे जो अंदर एक टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, वो हमारी बॉडी खुद बना रही थी, चाहे वो इतनी बनाए या इतनी बनाए, लेकिन हमने क्या करा, एक अलग से इंजेक्ट कर लिया टेस्टोस्टेरोन। अब वो एक पल के लिए तो इतना बना देगी, लेकिन जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो वापस जीरो हो जाएगी, उतना भी नहीं बनाएगी, नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर हमें आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़का स्टेरॉइड ले रहा है, उसकी ये एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बाइसेप से टाइट हो चुके हैं लेते वक्त, अब उसको क्या होगा कि यार ऐसे ही बॉडी हमारी रहे, नशा जैसे मान लो, और उसके बाद क्या होगा जब वो छोड़ देगा, उसको एक लिमिट होती है कितने लेने की, एक लिमिट होती है, वो जब उसे छोड़ देगा तो उसकी बॉडी धीरे धीरे लूज होने लगेगी। एक बार इंजेक्शन लिया कितनी देर तक रहती है सर? 24 घंटे उसका असर रहता है, ज़्यादा ही रहता है किसी किसी का। और मैं आपको एक बात बताऊं, या आपके चैनल पे बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा, पॉडकास्ट वाले पे बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा, जब एक इंजेक्ट लगता है ना एक लड़के को, इतना दर्द होता है, वो आप बिलीव करोगे, वो अगर एक तरफ सो रहा है वो सो नहीं पाता, इतनी मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं,
हाँ जी, उसके बावजूद लोग उसके बावजूद भी लोग लेते हैं। ट्रेंड बन चुका है ना इंस्टाग्राम पे, लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी दिखा दे। 3 महीने का एक वो आ चुका है फैक्ट, मैं प्रीपेडिंग पे लग गया हूँ, 3 महीने में आप ये, बहुत कम लोग हैं जो इससे दूर भाग रहे हैं। हर आदमी धीरे 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 घुसा जा रहा है इसके अंदर, धीरे धीरे ही सही घुसा जा रहा है। साल भर आपको जिम करते हुए हो गया, आपकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, ट्रेनर ने बोल दिया तो एक काम कर ये ले ले। और आधे से ज्यादा जितने भी है ना ये मार्केट में, आधे से ज्यादा ट्रेनर्स जो भी, बहुत सारे लोगों को ये बात सुन के बुरी लगेगी, आधे से ज्यादा कोई भी, बहुत कम ऐसा होगा जो अपने स्टूडेंट को एक अच्छी चीज देता है। सब धंधा बना के रखते हैं, सब फेक चीज होती है, सब फेक। मैं 90% गारंटी लिख के दे रहा हूं, सब फेक। तो सुल्तान भाई मेरा सीधा सवाल है आपसे, हाँ जी, कि जिम जाने वाले लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती यह है कि अगर आप नॉर्मल फिट रहना चाहते हो, आप जिम जाओ, अपना वर्कआउट करो, जो आपको वर्कआउट के बाद थोड़ी देर कार्डियो करो, अपनी स्ट्रेचिंग करो। और अगर आपका ट्रेनर बोलता है कि भाई तू ये ले ले, मना कर दो। अगर आपको फिट रहना है, ओनली फिट, अपने आप को फिट करने रहना। अगर आपको एक गेम है आपका, बचपन से आपने उम्मीद लगाई कि यार अब 15-16 साल का, 18 साल का हूँ मैं और मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलना है, इस लाइन को मुझे जाना है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उस बीच में आप एक अच्छे कोच के साथ सलाह करो, जो कि अच्छा कोच हो। अब मैं किसी का नाम तो यहाँ नहीं लूँ, अच्छा कोच हो, उससे उसकी गाइडलाइंस में जिम करो, वो जो आपको बताएगा वो करो। और दूसरी बात, उसके ही साथ चलो। अब ये नहीं कि आपने 6 महीने उसके साथ चले और 6 महीने किसी और ट्रेनर के पास चले गए। यहीं पे एक और सवाल है, हाँ जी, अच्छा कोच कैसे चुने? दिख जाता है उसके साथ। अच्छा कोच वो है जिसके साथ पुराना बंदा हो, बात समझ रहे हो आप? अच्छा कोच वो है जिसके साथ उसका पुराना चेला हो, हमारी भाषा में, ठीक है, उसका पुराना स्टूडेंट हो, वही अच्छा कोच होगा। अगर हर कोच मेरे पास भी है, अभी मेरे पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे लोग फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि सर मेरे को, कई लड़के मैंने भी तैयार किए हैं, मैंने भी उनको दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया मैं बहुत रूल रेगुलेशन वाला हूँ, मैं मना कर देता हूँ कि ये चीज़ गलत है। वो मेरे से छुप छुप के लेने लगे हैं अभी। आप ही से छुप के ले? हाँ हाँ हाँ, मेरा तो ये सवाल था अगला कि क्या आपने कभी ऐसे किसी स्टूडेंट को अपने जिम में पकड़ा है जो स्टेरॉइड ले रहा हो आपकी बिल्कुल मर्जी के पकड़ा बिना? है। और क्या किया आपने फिर? बिल्कुल पकड़ा है। ऐसा हो, मतलब अब कि कुछ भी समझ लो, स्टूडेंट समझ लो, कुछ भी, बहुत से हैं, एक नहीं 2-3 हैं। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकता, मुझे पता है तेरी फाइनेंशियल इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तू ये चीज़ लेके आएगा अगले दिन तू और बाकी चीज़ें नहीं ला पाएगा, तू रहने दे। वो क्या करता है, उसने सबसे पहले तो मेरी जिम छोड़ी। पहले तो कुछ दिन तक जिम करा, हमारी नज़र में हमें पता चल जाता है कि यार ये इतना अच्छा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो आप? जब बॉडी का फैट लेवल डाउन हो रहा है, इतना अच्छा डाइट तो ये संभाल नहीं पा रहा, आप देखते ही समझ जाते समझ रहे हैं। हमने इसको टोक दिया कि कुछ, कह रहा नहीं भाई आपकी सर की कसम ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं करा। बहरहाल देखो, हम जिम खोल के बैठे, हमसे जो कोई आके पूछता है कि भैया वर्कआउट बता दो, हम बता देते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने आप को आजकल यूट्यूब ज्ञान से सीख के आते हैं, अपने आप जो करते हैं। तो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था डॉक्टर्स, कि कोई भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि 20-30-50 रुपए एक इंजेक्शन लगाने के दे देते हैं। 10 आदमी भी गए तो आप सोच लो 500 रुपए तो वैसे ही बन गए। कंपाउंडर भी लगाता है, कंपाउंडर भी लगा देता। तो ऐसे ही हुआ एक बार मेरे साथ। मेरा एक स्टूडेंट है, तो मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि भाई आपका ऐसे ऐसे एक स्टूडेंट आया है, ऐसे ऐसे लेके। मैंने कहा देखो मेरा स्टूडेंट वो था, है नहीं, समझ रहे हो आप मेरा नाम उसके साथ मत जोड़ो, क्योंकि वो आने वाले टाइम में कितनी बार आए, क्या आए, तो मैं उस चीज़ की तो गारंटी नहीं ले सकता। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक लड़का अलीगढ़ का था, तो 3 महीने उसको मेरे जिम में हुए थे आए हुए। तो मुझे लगता था वो बार बार चेंजिंग रूम की तरफ जाया करता था, बहुत टाइम लगा रहा था। मैंने कहा ये हर दिन जाता है, कोई ना कोई तो बात होगी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया जाके, मैंने कहा बेटा तू हर दिन अंदर जाता है, क्या बात हो? कह रहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं गुरुजी ऐसे। अच्छा। एक दिन मैंने क्या करा, जाके मतलब जब वो गया मैंने उसी टाइम एक्शन कर दिया। उसके हाथ में इतनी बड़ी सिरिंज मिली, खुद इंजेक्ट कर रहा है, सोचो वो अपनी बॉडी में खुद इंजेक्ट कर रहा है। और वो आप बता रहे हो इतना टफ होता है, बहुत टफ होता है सर। जो इंजेक्ट लेता है, जो बॉडी बिल्डिंग गेम खेलता है, उसे पता है कि इसका दर्द कितना होता है, उसे पता है इसका दर्द कितना। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जो प्रीपेडिंग होते हैं, जिनका कंपटीशन होता है, वो लास्ट वाले दिन चिड़चिड़े रहते हैं, दर्द इतना होता है उनको। बात कर रहे थे हम स्टेरॉइड की। हाँ जी। तो स्टेरॉइड तो आपने बताया नुकसान करता है ये बॉडी के लिए, किडनी, लीवर, जो भी सब। अच्छा, स्टेरॉइड के अलावा मैं देख रहा हूँ कि आजकल सप्लीमेंट का बहुत चलन हो गया है, तो क्या सप्लीमेंट के बिना एक्सरसाइज नहीं हो सकती है? नहीं, सप्लीमेंट के बिना एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि सप्लीमेंट्स जो है, जैसे प्रोटीन है, अब आपको प्रोटीन चाहे आप अपनी डाइट से ले लो,
अगर आप नॉन वेज खा रहे हो या वेज खा रहे हो, सबकी अलग अलग चीज़ों में प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है, सेफ साइड है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड पे पैसा खर्च कर रहे हो, आजकल सप्लीमेंट्स भी जो आपने बोला है मार्केट में बहुत आ गए हैं, गलियों में पैक हो जाते हैं। बेचारे बच्चे हैं, उन्हें क्या मालूम, कोई यूपी बिहार से आया हुआ लड़का है जो मजदूरी कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह कमा रहा है, वो जिम जा रहा है, उसकी ड्रीम है यार बॉडी ऐसी बन जाएगी। उसे तो बेचारे को यही लगता है कि प्रोटीन पी के हमारी बॉडी बन जाएगी। 5,000 रुपये का उसने बॉक्स एक ले लिया, अब बाद में पता चला कि वो तो है ही नहीं, 5,000 नहीं, वो 500 रुपये का है। क्योंकि हो कहाँ रहा है वो पैक, गली में पीछे पैक हो रहा है। यही मेरा सवाल था अगला कि इतनी खबरें आ रही हैं आजकल नकली सप्लीमेंट्स को लेकर के, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात पैसे की भी नहीं है, बॉडी बने ना बने कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन अंदर जाके जो नुकसान करती है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। बहुत से होती हैं, मैंने आपको बताया, मेरे सामने कई केसेस हैं जो मैं जानता हूँ, जिन लड़कों ने लिया है। अभी कल मेरे चैनल पे आप जाके देख लो, एक लड़के की वीडियो मैंने डाली है, लोकल कहीं से गेनर, वो 1500 रुपये का गेनर लेके आ गया। 1500 रुपये का गेनर मिल ही नहीं सकता। आप बात समझो, एक अच्छे ब्रांड में अगर जाओगे आप तो गेनर मिले, उसके पूरे चेहरे पे दाने, ठीक है, उसके गाल इतने मोटे हो चुके हैं सूज के, लेकिन वो उसको क्या कहा? पहली बात तो वो शर्म के मारे बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा तूने क्यों लिया? कह रहा भाई मुझे मेरे जानने वाले ने दे दिया। मतलब उसके खास किसी जानने वाले ने उसको दिया है। ये तो जहर जैसा है, जहर हो गया ना। अब उस सोचो, जो लड़के के चेहरे पे एक दाने नहीं थे, उसके चेहरे पे इतने सारे दाने हो गए, चेहरा सूजा हुआ है। फिर उसको मैंने समझाया कि बेटा इसको छोड़, और अब कल से अगर तुझे जिम करना है तो ये सारी चीजें बंद करनी होगी तुझे। एज कितनी है उसकी? 18 से 20 साल। ज्यादातर लड़के जो होते हैं हमारे, वो 18, 20, 22 साल के लड़के ही जल्दी इन सब चीजों में चले जाते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो सोचते हैं कि यार हम, आजकल देखो लोग बाग पढ़ लिख लेंगे, जमाना चेंज हो रहा है, आजकल QR कोड आ चुके हैं, लोग बाग 10 चीजें देखते हैं डब्बे के, हमारे पीछे बॉक्स के पीछे नंबर लिखा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको छूटते ही बोल दिया, जो लड़के बेचारे 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी कमाते हैं, जो आए हुए हैं बाहर से, वो लोग जब जिम में एंटर होते हैं तो उनका भी यही ड्रीम होता है कि एक अच्छी बॉडी बन जाए। अब उसको अगर कोई भी ट्रेनर या कोई भी जानने वाला अगर कह दे कि भाई तू ये खा ले, ये मैं तुझे दे दूंगा, तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा चल यार इस महीने 5,000 और इस मामले में खर्च कर देते हैं, बॉडी तो बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपने प्रदेश जाएंगे तो हम अपनी बॉडी दिखा पाएंगे। लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि अपनी लीवर, अपनी किडनी खराब कर रहे हैं वो गलत चीज खा के ना। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर किसी को, पहले तो मैं कहूँगा कि सप्लीमेंट ना लें आप जी। अगर कोई लेना चाहता है, हाँ जी, तो उसको कैसे पता चले कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसको खाने से कम फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं होगा? देखो मैंने बोला, अच्छा ट्रेनर वो है जिसके जो स्टूडेंट है वो पुराने हो। अगर उनके स्टूडेंट पुराने हैं, समझो कि वो अच्छा बंदा है, आप सबसे पहले उनसे बात करो कि सर मैं एक प्रोटीन लेना चाहता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ लेना चाहता हूँ, क्या आप हमारी हेल्प कर दोगे? वो अगर कहेगा कि हाँ मैं ला देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। कई ऐसे वेबसाइट है जहाँ से मुझे पता है वहाँ से चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, आप उससे हायर कर लो। और अगर आप सप्लीमेंट पे ज़्यादा करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से एक प्रोटीन, BCAA, आपका ओमेगा 3, मल्टीविटामिन इनफ है अगर आपको एक सेहतमंद बॉडी रखनी है। बस 3 चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी मत करो। मल्टीविटामिन आजकल डॉक्टर लिख के दे देते हैं, आप डॉक्टर से लिख के ले आओ। ओमेगा 3 डॉक्टर से लिख के ले आओ। एक प्रोटीन है, अगर आपको लगता है कि यार मैं अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर लूंगा तो डाइट से ले लो, नहीं तो आप एक अच्छे ट्रेनर, मैंने आपको बताया, उससे अपने ट्रेनर के बिना सलाह के कुछ ना करो। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है, एक बार कोई एक आदमी बेवकूफ आपको एक बार बना सकता है, बार बार नहीं। अगर आप पहली बार में ही बन गए तो अगली बार से वहां से रिश्ता खत्म खत्म हो जाएगा। इनफ। सुल्तान भाई, अभी तो रोजे चल रहे हैं जी, लेकिन जब रोजे नहीं हैं तो आपका डाइट प्लान क्या है सुबह से लेके रात तक? मैं आपको बताऊं तो आप जो, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक होंगे ना अभी, जी, सबका वही जो आप कह रहे हो ना कि फोटो लगी है, हाँ, उस टाइप का शौक होगा। मैं आपको एक आपके बात भी डोले बताता हूँ, शोले बहुत अच्छे हैं। आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं आपको एकदम फ्रैंकली होके बताऊंगा। मैं एकदम प्योर डाइट बिल्कुल बता रहा जिससे जो हूँ, आपके जब डोले मैं देखे वो किसी समझ गेम में जाएगी। नहीं रहता, अभी मैं बिल्कुल ऑफ सीजन हूँ, कोई गेम नहीं खेलना मुझे, मैं हर चीज खाता हूँ। आप यकीन मानो, हर चीज खाता हूँ मैं, मेहनत करता हूँ पूरी जिम में जाके। ये नहीं कि अब अगर अब मुझे अभी मेरा कोई कंपटीशन नहीं है या मुझे किसी जगह नहीं जाना, मैं खूब मेहनत करता हूँ। मैं 45 मिनट हर दिन कार्डियो करता हूँ। अच्छा। हाँ जी,
मैं हर दिन 45 मिनट कार्डियो करता हूँ वर्कआउट के बाद, लेकिन जब खाने की बारी आती है, मैं ऑफ सीजन रहता हूँ, तो मैं वो हर चीज़ खाता हूँ जो सीजन में मिलता हो। मैं कोई लिख के नहीं खाता कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। मुझे आप देसी घी खिला दो मैं खा लूंगा, मुझे आप बटर चिकन खिला दो मैं खा लूंगा, मुझे आप जैसा मर्जी वैसा रोटी ऑयल वाले बटर वाले सब चीज़ खा लूंगा मैं। लेकिन जब मैं प्रिपेयरिंग पे रहूंगा तब मैं इन सब चीज़ों पे हाथ मैं लगाऊंगा। सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। बताइए। आपके जैसे डोले सोले बनाने हैं, कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, आप जिम में जाके अच्छे से अच्छी मेहनत करो और उसके बाद आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स दो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद एक बार में, और एक अच्छी डाइट। जैसे डाइट में आप चिकन है, फिश है, ये सब चीज़ें नॉनवेज आइटम है, एग है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई नॉनवेज बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है। ब्रोकली, गोभी, टोफू, पनीर, आपका चना, हर तरह की दालें, जितनी भी दालें हैं हर चीज़ में प्रोटीन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका लेवल आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना उसमें कम है दाल में प्रोटीन, दाल में प्रोटीन कम है तो आपको क्या उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी। अब चिकन में प्रोटीन ज़्यादा है तो हम लोग क्या 250-300 ग्राम चिकन खाए, हमें प्रोटीन लेवल पूरा मिल गया 50 ग्राम लमसम। लेकिन दाल में थोड़ा कम है तो आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हम बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं या एक फिट रहने के लिए नॉनवेज खाना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब अपनी प्रिपेयरिंग करता हूँ तो मैं 1 टाइम 2 टाइम चिकन रख लेता हूँ लास्ट, लेकिन दाल मेरे डाइट में चाहिए ही चाहिए। कोई एक सब्जी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए मुझे, बॉइल्ड सब्जी। हमने शुरू में आपसे कहा कि रातों रात देखिए बॉडी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं आप कह रहे हो आपके डोले भी रातों रात नहीं बने होंगे। नहीं बने होंगे। एक आम इंसान के लिए, जो लड़के हैं, जो जेनजी हैं, जो यूथ है, उसको आप क्या कहेंगे कि ये डोले बनने में आपको कितने समय लग सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, मैं आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उन सब भाइयों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो सबसे पहली बात यह कि कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं 3 महीने में या 5 महीने में बॉडी बना दूंगा, बिल्कुल मत मानना उसकी बात। अभिषेक सर, मैं बिल्कुल पॉइंट वाली बात बोल रहा हूँ। बॉडी ना पश्चाताप है, बहुत ना धीरे 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 बनती है। आज आपके बाइसेप्स 13 इंची होंगे, 4 महीने 5 महीने बाद 13.5 इंची होंगे, 14 इंची होंगे। अगर आप हाँ, तपस्या एकदम, आपको रगड़ना है अपने आप को। हमारी भाषा मतलब मैं दिल्ली वाला हूं, मैं रगड़ना है आपको हर दिन। आपको जिम में जाना है, आज तोड़ना है अपने बाइसेप्स को। अगर आपका ड्रीम है ना बॉडी बनाना, ये नहीं है तो अगर आपको कोई ये बोलता है 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी। 3 महीने में कोई प्रोटीन ले लो, कोई कुछ भी ले लो, इनफैक्ट कोई सा स्टेरॉइड ले लो आप, 3 महीने में कब्रिस्तान की एक पर्ची कट जाएगी आपकी 4500 रुपए की। अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना 3 महीने में, तो 3 महीने में आपको एक शमशान घाट की या कब्रिस्तान की पर्ची लेके आएंगे आपके कि भैया एक पर्ची कट गई है तुम्हारी। 3 महीने में बॉडी नहीं बन सकती। 3-4 महीने में जो ट्रेंड चला है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे चला है कि जो हमारे सीनियर बॉडी बिल्डर हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड है, हमने पीछे अपनी बॉडी बना रखी है, तो हम लोगों को अपनी डाइट के बारे में पूरा पता है कि हमें कब क्या खाना है, कौन से सप्लीमेंट्स कब चलाने हैं, कब छोड़ना है, कब नींद लेनी है, ये सब चीज़ पता है। तो हमने 3 से 4 महीने का एक पीरियड बना के चलते हैं कि हमने इतने दिन में 90 किलो के हैं तो 70 किलो के या 75 किलो के हो जाएंगे। लोगों ने इसको पकड़ लिया कि जब वो 3 महीने में बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। लेकिन जो पिछले 7 साल जो हम यहाँ 8 साल जो कर रहे हैं, हर दिन हर रोज। अच्छा, लोगों को पता है लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? जैसा मुझे लगता है, मैंने एक फिल्म देखी थी गजनी, आपने भी देखी होगी। जी जी। आमिर खान एकदम खतरनाक लोग, बहुत तगड़ी। फिर अगली फिल्म आती है उनकी 3 इडियट्स। क्या मस्त, मतलब कॉलेज गोइंग बॉय। फिर अगली फिल्म आती है दंगल। 3 साल के अंदर अंदर, 3.5 साल के अंदर अंदर दंगल के अंदर भी आप देखो कि 2 बार बॉडी रिफॉर्म होती है। हो चुकी है। एक बार ऐसे, एक बार पूरा एकदम फूला हुआ शरीर, वेट गेन किया हुआ, और एक बार बिल्कुल एकदम शेरीड। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग वहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जब ये बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो देखो, अब ये बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने तो उनको देख के सीख लिया कि जब वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन आमिर खान सर का जो इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने प्रॉपर बताया है कि आप कितनी भी जिम में जाके मेहनत कर लो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना तो आप बॉडी नहीं बना सकते। आप देख लेना, वो उन्होंने प्रॉपर 20-25 मिनट की वो वीडियो बनाई है, सब कुछ बताया है कि मैं कैसे ट्रेनिंग करता था और मैंने पहले अपना वेट गेन किया, पहले वो शूट करा, देन उसके बाद अपना वेट लॉस करा, और मैंने कब डाइट ली, क्या खाता था मैं, ऑयल बिल्कुल उन्होंने छोड़ रखा था, उबला हुआ खाना खाते थे। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखते लोग?
ये सब चीजें भी तो देखनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि आप 45 मिनट कार्डियो करते हाँ हो जी। जिम में जाकर के। हाँ जी। बहुत से लोग कार्डियो करते हैं। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से लोग जिम करते हुए उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, खासतौर से ट्रेडमिल पर जब चलते हैं हाँ, तो गिर जाते हैं और मतलब जान चली जा रही है। ये क्यों हो रहा है ये? मैं आपको बताऊं, मैंने जिम में अपने ट्रेडमिल रख ही नहीं रखा। ट्रेडमिल नहीं है हाँ, जिम और ट्रेडमिल नहीं है ट्रेडमिल। आप आओ मेरे जिम पे, ट्रेडमिल है ही नहीं। मेरे पास एक ट्रेडमिल है, वो जितना आप चलोगे उतना चलाएगी, वो भी देसी जुगाड़ है। इलेक्ट्रिक नहीं है? नहीं है इलेक्ट्रिक, कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक। मैंने कोई चीज रखी नहीं रखी। अच्छा। हाँ, जबकि आप जिम जाएं तो सबसे पहले लोग जाके ट्रेडमिल हुक ढूंढते हैं। करना चाहते हैं। हाँ, ट्रेडमिल चाहिए, उनके आगे एलसीडी लगी, बहुत सारी चीजें ट्रेडमिल में आजकल ऐसा आ गया, समझो एक तरीके से वो अपने आप को कार समझने लगते हैं कि ये भी होना, पानी के रखने की चाहिए। मैंने ट्रेडमिल ही नहीं रख रखी। क्यों? हार्ट अटैक सबसे ज्यादा ट्रेडमिल पे आता। क्यों आ रहा है मतलब ये? देखो, आपको अभी 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, आपके जितने पैर में दम है उतना वो दौड़ा देगा। रोड पे आप जितना दौड़ोगे दौड़ जाओगे। ट्रेडमिल दौड़ा रहा है, आप दौड़ रहे हो सड़क पे, पार्क में आप दौड़ रहे हो, ट्रेडमिल क्या कर रहा है? आपको दौड़ा रहा है, मोटर चला रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आप उसमें लिखा हुआ आता है ना कैलोरी इतना बर्न हो रहा है, इतना हाँ, बस वही लोग बाग ये सोचते हैं मेरी कैलोरी और बर्न हो जाए, उस चक्कर में और 1 किलो और 5 मिनट दौड़ लेता हूँ। और वो 5 मिनट जब दौड़ ले, जो हार्ट बीट है हमारी वो कहाँ पहुंच जाती है पता ही नहीं होता उनको। नहीं, आप क्या हार्ट बीट देख चेक करोगे, बस वो जैसे आप चलते चलते हार्ट अटैक आना ये तय है ना। आप खुद बताओ, आपकी खाने की क्षमता यहाँ तक है, अगर आप यहाँ खा लोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। हमारे ऐसे ही है, जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, हम पार्क में दौड़ लगाते हैं, हमारी 1 किलोमीटर की है, हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और दौड़ लेंगे। हमें अपनी डे बाई डे आदत बढ़ानी होगी। हमारे पैर अपने आप नहीं दौड़ रहे हैं, समझो हम दौड़ा रहे हैं उनको, थक गए, पैर सुन्न हो गए या टाइट हो गए, हम बैठ जाएंगे, लंबी लंबी सांस ले लेंगे। लेकिन ट्रेडमिल आपको दौड़ाएगा, आपका मन करेगा आप रुक जाए, पैर कहेगा रुक जाए, लेकिन आपको 2 कदम वो और दौड़ाएगा, क्योंकि बेल्ट दौड़ा रही है, अंदर मोटर लगा हुआ, वो आपको दौड़ा रही है। कहीं बगल वाला दौड़े जा रहा है तो और लग रहा होगा कि और दौड़ लो। नहीं, वो तो चलो एक अलग है, ये तो ह्यूमन नेचर है देख के। लेकिन मैं आपको एक जो फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ कि ट्रेडमिल पे आधे से ज्यादा जो हो रही है ये हार्ट अटैक, वो यही केसेस। मैं बहुत से मेरे जिम में लेडीसें आई हैं, जिम छोड़ के चली गई, बहुत से आदमी आए, मैं कहता हूँ तुम्हारे को ट्रेडमिल के लिए जिम छोड़ के चली गई हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ मैं तुमको उससे ज्यादा मेहनत करा के दिखाऊंगा, तुम करो ना, करो कार्डियो। अभी 10 मिनट अगर आपको मैंने जंपिंग जॉगिंग करा दूं, आप कर नहीं पाओगे। अगर आप 1 किलोमीटर, आप 15 मिनट ट्रेडमिल पे चले जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ चलो 5 मिनट आप जंपिंग कर दो, कमर पे हाथ रख के जंपिंग कर दो, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? यही है प्रॉब्लम अटैक। वही बात है ना, 30 साल 40 साल पहले जो वाली बात आप कहे, उस समय तो जिम थी नहीं, उस समय जिम नहीं थी। लेकिन ऐसे हम लोग जब लोग एक्सरसाइज करते थे, हम लोग जब 10th में थे तो हम लोग रनिंग करने जाया करते थे। उस टाइम जिम नहीं थी, हमारे से जिम दूर हुआ करते, हमें लगता था जिम एक बॉडी बिल्डर की ही जगह है। लेकिन अब तो जिम सबके लिए ओपन हो चुका है। तो हम लोग रनिंग करने जाते थे, पार्क में पुशअप लगाते थे, पुलअप करते थे, पार्क में जो हमें मिलता था वो कर लेते, कोई वेट उठा के अपने आर्म्स को टाइट कर लेते थे, हम खुश हो जाते। पर आज का जमाना चेंज हो चुका है। आप आते ही सबसे पहले आप देखोगे जिम में ट्रेडमिल कितनी है, ओहो कम है, 3-4 ट्रेडमिल, कहीं एक बिजी होगा तो मैं एक तो चला लूंगा। साइकिलिंग भी आज, साइकिल भी अब नॉर्मल आज आती थी पहले, अब उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगी है, वो भी चलो भाई पुश करती है, अगर आप थक गए हो तो थोड़ा सा और। यही रीजन है अटैक आने का। और जिम में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। कई बेचारे बच्चे आते हैं 15-15, 16-16 साल के मेरे पास कि भैया हम जिम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जिम नहीं करने देते। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करने, कह रहे हैं ऐसे ऐसे। तो वो जाहिर सी बात है, हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चों की। बिल्कुल, मैंने इसलिए ट्रेडमिल ही नहीं रख रखी। बहुत अच्छा किया। ये एक नई चीज़ पता चली है, पॉडकास्ट वाला पर पता चली है कि ट्रेडमिल ही हार्ट अटैक की वजह है। और उसकी वजह क्या है वो सुल्तान भाई ने आपको बता दी कि आप ज़बरदस्ती मशीन आपको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है दौड़ने के लिए, और आपकी क्षमता से आगे जब चीज़ें निकल जाती हैं तो होना ही है, वही होता है। दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि कोई एक्सरसाइज करता है, मैंने कुछ लोगों को देखा, ये भी एक सनक है कि मैं 2 घंटे सुबह जिम करूंगा और 2 घंटे शाम को जिम करूंगा, तो ऐसे क्या होगा 3 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। तो कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हफ्ते में कितने दिन करने चाहिए? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको फिट रहना है, सिर्फ नॉर्मली आपको फिजिकल फिट रहना है, हमारे हर चीज ठीक ठाक रहे, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी वर्कआउट करो। बॉडी वर्कआउट आपकी मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट, और उसके बाद आप 30 मिनट से 20 मिनट कार्डियो कर लो, बहुत है, इनफ है।
अगर आपको फिट रखना है, अब आप जैसे आपने मुझे बोला कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम करते हैं लोग जी, आप भी जानते हैं। ये 2 लोग हैं। पहला जिनके पास पूरी नॉलेज है, जिनको बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, उनको करना है, उनको हर चीज पता है कि मैं कब वर्कआउट करूंगा। दूसरा जो बिल्कुल जाहिल है, उन्हें ये पता है कि मैं जितना वेट उठाऊंगा उतनी अच्छी बॉडी बनेगी, मैं जितने रैप मारूंगा मेरी उतनी अच्छी बॉडी होगी। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। वो जाते हैं जिम में, जब एंट्री करते हैं वो पहले पूछ लेते हैं सुबह और शाम हम 2 कर सकते हैं। वो जिम वाले भी कहते हैं कर ले भाई, तू थक जाएगा एक ना एक दिन आके। थक ही जाते हैं आधे से ज्यादा। ये जो 2-2 घंटे जिम करते हैं ना सुबह शाम, मैंने आपको बता दिया, एक तो बिल्कुल ठीक है, जिनका गेम ही यही है, उनको सब चीज की नॉलेज है, प्रोफेशन है। हाँ जी। दूसरे जिनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल मेरे शब्द में बिल्कुल जाहिल, वो है वो बस लोहा उठाना है, बस लोहा उठाना। दूसरे को देख लिया कि हाँ ये ऐसे करते हैं, यूट्यूब से 2-4 बात सीख ली कि ऐसे घूम के मारेंगे ना तो ये वाले बाइसेप ज्यादा बड़े बन जाएंगे, और अगर टेढ़ा होके मारोगे, कई तो ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं, आप बिलीव करोगे मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं, कह रहे भैया हम थक गए ऐसे वर्कआउट कर करके, कुछ नया बताओ। तो एक दिन मैंने एक लड़के को उल्टा लटका दिया, मैंने ये उल्टा लटक, अब देख कैसा तेरे पैर में दर्द हो रहा है। कह रहा भैया भैया भैया, कितना जो बेसिक चीजें हैं वर्कआउट की वही तो बताऊंगा। सही बात। आर्म्स वर्कआउट में यूट्यूब पे लोग देख लेते हैं कि केबल को एक उंगली से खींचोगे तो यहाँ की पिक बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी, बल्कि कुछ नहीं है, वो यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने वाली बात। नॉर्मल अच्छे अच्छे ट्रेनर जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग 3-4 वर्कआउट करते हैं। मैं खुद 3 से 4 वर्कआउट अपनी बॉडी का करता हूँ, बस बहुत है मेरे लिए। 2 घंटे 3 घंटे रगड़ता नहीं हूँ मैं। तो ये मैक्सिमम 45 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम बहुत है, बहुत है। अच्छा, फिर अभी एक फिल्म आई थी एनिमल, हाँ जी, आपने उसमें रणवीर कपूर थे, उनकी बॉबी देओल की बात करो यार, रणवीर कपूर के नहीं, बॉबी देओल ने तो बॉडी उससे पहले बना ली ना, लेकिन बॉबी देओल रिफॉर्म किया था उसमें। एक फिल्म आई थी वीर सावरकर, उसमें रणदीप हुड्डा की बहुत उन्होंने बहुत तगड़ा फैट लॉस, भाग में आपने फरहान अख्तर का देखा होगा, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छी बना रहे, मतलब वो अलग तरह की एथलीट बॉडी है। क्या माइंडसेट होता है, कैसे बनाते हैं ये जो एक्टर्स होते हैं, उनके अंदर क्या माइंडसेट होता है कि कैसे ये बना लेते हैं बॉडी? अब आप देखो एक्टर जो होते हैं उनके पास जो ट्रेनर होते हैं वो 2 लाख 3 लाख पर मंथली लेते हैं। अच्छा, आप समझो पैसे से बॉडी बन जाएगी? बिल्कुल, वो लोग एक्टर हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, ठीक है। उनको देख के हम जैसे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास डाइट की वो हर चीज़ है, अच्छी से अच्छी चीज़ है। उनके पास जो फ्रूट खाना है ना उन्हें, वो महंगी से महंगी फ्रूट खाएंगे। हमें अगर यहाँ पे कई ऐसे मैंने जानने वाले हैं जो डेली का ना एक स्कूप प्रोटीन नहीं पी सकते, उनको अच्छा ब्रांड प्रोटीन रखा है, उनके पास अच्छे सारे सप्लीमेंट्स रखे हैं, उनके पास डाइट के लिए बाहर से अमेरिका, कोई कहता है, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था आमिर खान सर का, वो कह रहे थे कि मेरे जो उन्होंने डाइट प्लान दिया था किसी अमेरिका के डॉक्टर ने दिया था। आप बात समझ रहे हो? तो वो उनकी बॉडी क्यों नहीं 3 महीने में बनेगी? और फिर दूसरी बात, एक्टर लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये मेरा सवाल है एक्टर लोग बहुत मेहनती होते हैं। आपने अभी फिलहाल देखे होंगे कई ऐसी चीजें, कोई अभी लास्ट में मैं वीडियो देख रहा था, कोई केक खिला रहा था, टाइगर श्रॉफ था, मुझे याद नहीं है, वो कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊं इतना सा केक। अभी द कपिल शर्मा शो में मैंने एक क्लू देखा था, वो आलिया भट्ट थी, टी लेके उनके लिए आए वो बॉय जो था, तो वो उससे छूटते क्या करे, इसमें शुगर है। मतलब वो अपनी डाइट पे कितना ध्यान देती है पता है आपको? इतना, एक चाय में आप कितना शुगर समझ रहे हो, लेकिन वो भी नहीं पी रहे। लेकिन वही एक्टर हमें क्या दिखाते हैं, फ्रूटी पियो, देख लो आप, वो खुद नहीं पीते। तो शुगर क्या पॉइजन, जहर है? अगर आप आज के टाइम पे, अगर जिनकी एज 40 प्लस हो गई है, तो मेरी जो सलाह है, जो मैं अपने घर पे रखता हूँ, शुगर, रेड मीट, ऑयली खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। शुगर तो इस टाइम सबसे अनहेल्दी है। पता है हमें शुगर कैसे बन रहा है? पहले के जो होते थे, देखो पहले की चीजें अलग हैं, पहले की बॉडी अलग है। आजकल की बॉडी, आप दिल्ली में जैसे शहर में रहते हो, हर टाइम एक सिगरेट पी रहे हो, इतना पॉल्यूशन है। बिल्कुल है। ऊपर से फिर आप एक सिगरेट पियो, तो कैसे नहीं हो पाएगा ना। पहले की बॉडी में आप पहले, अब कई लोगों को मैं बोलता हूँ ये मत खाया करो, हमारे दादा हमारे पापा तो 1-1 किलो खा जाते थे। अरे वो दादा परदादे का टाइम था भाई। अब हमारी एक रील वायरल हुई थी, 17 मिलियन चली गई। हाँ, वो
उसमें मैंने बोला कि दूध और दूध से बने सामान जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने बोला मत खाओ आप। हाँ वो 17-18 मिलियन के आसपास हाँ चली। जी हाँ जी लोगों ने जो उसमें कमेंट किया, वो जो आप कह रहे हो ना कि बाप दादा परदादा वो तो हमारे खाते थे, हाँ जी। उनको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। तो वही आप रीजन जो ये बता रहे हैं सुल्तान भाई, कमेंट क्या दिया, गालियां दी कि क्या करें। मैंने वो वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था शुगर की वो सारी चीजें व्हाइट कलर की चीजें आप छोड़ दो। हाँ तो मैं भी इस चीज से सहमत हूँ। मैं खुद देखो दूध नहीं पीता। अच्छा, दूध नहीं पीते? नहीं, मैं दूध नहीं पी पाता। मैं दूध पीऊंगा मेरे बॉडी में कोई ना कोई चीज चालू हो जाएगी, जैसे मान लो पेट खराब हो गया मेरा, मुझे हजम नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे आदमी हैं गांव के जो 2-2 किलो दूध एक सांस में पी जाते हैं। मेरे वाली साहब है मेरे, उनको आप दूध पिला दो, वो उनकी आदत है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनका वही बॉडी उस तरह से कंजम्पशन। अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि अगर अभी हम लोग यहाँ के लोग हैं, हम लोग हर चीज खा लेते हैं। हम लोग नॉनवेज भी खा लेते हैं, वेज खा लेते हैं। कई ऐसी कंट्री है जहाँ वेज है ही नहीं, वहाँ सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। उनको तुम यहाँ लेके आओगे भैया पालक खा, ये गोभी खा, वो नहीं खा पाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे। बहुत पहले मेरे एक फ्रेंड आए थे नीदरलैंड से, वो यहाँ आए, उनको मैंने पिज्जा खिलाया, ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं। उनको मैंने चिकन खिलाया, कोई दिक्कत नहीं। उनको मैंने यहाँ की सब्जी खिला दी, घर की बनी हुई। मैंने कहा यार हमारे घर की खाना, उनका पेट खराब हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अच्छा, हमारे यहाँ जब बीमार कोई हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है, हम कहते चलो जी डॉक्टर के पास चल रहे हैं, बोलो कॉल मी एम्बुलेंस, कॉल एम्बुलेंस। मतलब वो इतना घबरा गए, क्योंकि उनके यहाँ नहीं होता ना ऐसा। उनको लगा कि अब मेरा तो हाल बुरा हो जाएगा। होता है खैर, तो सबकी अपनी अपनी बॉडी है। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत लड़के, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एक उंगली से पुली खींचो, हाँ जी, हाँ जी। करो, तो ऐसे बहुत लोग नए नए प्रयोग करते हैं। गलत एक्सरसाइज पोस्चर कितना नुकसानदायक? देखो मैं आपको बताऊं, बहुत नुकसानदायक है ये। रीजन, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं, यूट्यूब। हाँ, सबसे बड़ा रीजन यूट्यूब। ट्रेनर गया, वो बैठा हुआ ना ट्रेनर, भाड़ में गया। जो आपके उस्ताद हैं, ट्रेनर हैं, जो इतने सालों से एक्सपीरियंस लेके बैठे, वो भाड़ में। यूट्यूब पे देख के आया। यूट्यूब पे एक वो बहुत 15 मिलियन फॉलोवर हैं उसके, वो गलत चीज थोड़ी ना बताएगा। सबसे बड़ा, लड़के जो आधे से ज्यादा आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं, और यूट्यूब से ही वो लोग आज सीख रहे हैं कि क्या खाना है, अच्छी चीजें वो नहीं पकड़ते। अभी मिसाल के तौर पे मेरी एक वीडियो 15 मिलियन गई थी। मैंने कहा था कि आप, ये दुबले पतला भाई है, इसको वो करने के लिए मैंने उनको एक वीडियो में बोला मैं आपको डाइट बताऊंगा, तो किसी लोगों ने नहीं देखा। लेकिन मैंने कहा था मैं आपको एक सप्लीमेंट बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी जल्दी सब लोग देखें। कौन सा सप्लीमेंट है, कमेंट्स कर रहे हैं कौन सा सप्लीमेंट। फिर बाद में मैंने उनको बताया वो सप्लीमेंट था डाइट। गूगली हो गई। 15 मिलियन लोगों, 15 मिलियन व्यू गए थे उस पर। तो हम जो आजकल के जो यंगस्टर हैं, वो सबसे ज्यादा जो परेशान है वो यूट्यूब से ही है। हमारे जैसे, मैं अपने इंक्लूडिंग मी, हमारे जैसे कई ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आके बोल देते हैं कि आप ऐसे कर लोगे ना तो आपके बाइसेप्स बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, आप ऐसे कर लोगे तो आपकी चेस्ट बहुत बड़ी दिखने लगेगी। हम लोग उसको मान लेते हैं। सब कुछ मेहनत है और परिश्रम, बस मेहनत है सब। अच्छा, मेहनत और सबर, हर दिन मेहनत, हर दिन सबर। हर दिन आप ये सोच के चलो कि आज अच्छे से वर्कआउट करना है, हर दिन अगर आपको बॉडी बनानी है, और हर दिन आपको सबर करना है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन बॉडी बड़ी अच्छी बनेगी। टाइम देना पड़ेगा। एक दिन वो गाना भी आया ना, बोलो 16 का डोला, तो सब 16 का डोला बनाने बस के लगे, 16 का डोला चाहिए। वेट लॉस करना है, हाँ जी। बेस्ट एक्सरसाइज किसे माने, कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? दोनों। अगर आपकी एज 40 प्लस हो गई है, 45 प्लस हो गई है, तो आप हल्का हल्का वर्कआउट कर लो, बॉडी वर्कआउट, ठीक है। और उसके बाद आप कार्डियो, योगा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन अगर आप अभी यंग हो तो आप वेट ट्रेनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। अच्छा। और उसके बाद कार्डियो करो, पर कार्डियो करना बहुत, लोग बाग कार्डियो कर ही नहीं रहे। अगर आपके अपनी बॉडी के अंदर के जो भी पार्ट्स है सबको हेल्दी रखना है, कार्डियो बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट है। उससे बेस्ट कुछ नहीं। मैं कहता हूँ आप आज वर्कआउट आपने किया, कार्डियो क्या वेट लॉस और वेट गेन दोनों में फायदेमंद? देखो वेट गेन का जो बिल्कुल पतले दुबले भाई हैं वो तो कम ही करें, लेकिन जो बहुत ज्यादा हैवी, कार्डियो तो बेसिकली उन्हीं के लिए बना है ना जिनका वेट ज्यादा हो जाता है, और कार्डियो हर आदमी कर सकता है। वेट गेन के लिए क्या करना होगा? वेट गेन के लिए आपको एक अच्छी सी डाइट रखनी होगी, हैवी वेट ट्रेनिंग करना होगा, रेपुटेशन थोड़े से कम करने होंगे। मैंने अभी आपको यूट्यूब वाली बात बता दी कि अगर वो कह रहा है 20 मारने के लिए तो 20 रैप मारने, तो 20 नहीं मारने। अगर आपको वेट गेन करना है तो सबसे मेन है आपकी डाइट
उसके बाद है आपका वर्कआउट, उसके बाद आप रिलैक्स। कितना देर आप अपनी बॉडी को आराम दे रहे हो। आप मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास एक बाइक है, आपने उसको 100 किलोमीटर चलाया है, अब आप उसको रेस्ट तो दोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी, रेस्ट, इवन गाड़ी को भी रेस्ट। हाँ नहीं, मैं बाइक में रेस्ट दोगे ना आप, बाइक को आप रेस्ट दे रहे हो, फिर उसको आपको खाने पीने की चीज देनी होगी, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, सर्विसिंग। सेम यही बॉडी है हमारी। हमने वर्कआउट खूब करा, अब हमारे को क्या देना है, खाना पीना अच्छा, और उसके बाद उसको आराम। अब ये आपने सुबह भी कर रहे हो जिम, चलो तोड़ लिया, सुबह भी अपने चाचा की जिम है, चलो भाई शाम में भी जा रहे हैं जिम जा रहे हो, और बाद में आप करके आ रहे हो, सो कितने रहो, 5 घंटे रात भर तो मोबाइल में चला रहे हो, रीले देख रहे हो। तो नींद फिर भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, डाइट जरूरी है, नींद जरूरी है, जिम जरूरी है। एक आजकल पेट सबसे बड़ी समस्या होगी लोगों की। हाँ जी। इसको कम करना है तो कैसे कम करें, हम सबकी दिक्कत है, सबकी, जितने भी हैं सबके। देखो सबसे मेन बात, मैं बताऊं, मैं तो बॉडी ये जाते हैं जिम, अभी हाँ जी। जाना इन्होंने शुरू कर दिया, मैं नहीं जाता, हाँ। अब मैं जाने में बिलीव भी नहीं करता, मुझे फिर भी पेट कम करना है, इन्हें भी कम करना नहीं मैं तो जिम जाता हूँ, 1 घंटे जाना एक्सरसाइज करता हूँ शुरू किया सुबह, है जाना शुरू किया, 15-20 दिन हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ये लोग बाग अब ये वीडियो, ये मेरी बात सुन के ना कमेंट्स में फिर उल्टे सीधे बात है। बोलेंगे। सिर्फ पॉडकास्ट वाला बताना। हाँ, ब्रॉडकास्ट वाले पे ही बता रहा हूँ ये बात, लोग बाग फिर मुझे बोलेंगे। पेट निकला हुआ आदमी का ना अनहेल्दी नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से देखो, पेट निकला हुआ आदमी अनहेल्दी नहीं है। अब अगर आप बोलोगे, अब फिर लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये उल्टी बातें कर रहा है। अब बताता हूँ कैसे। एक एज जब हो जाती है आदमी, 50 साल की जब आदमी की एज हो जाएगी, वो पेट कम करेगा जाके जिम में। आप लगता है आपको? वो क्या करेंगे, वो ट्रेडमिल पे 2 मिनट वॉक करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, पार्क में जाके टहलेंगे। वो क्या करेंगे, हल्का हल्का वेट ट्रेनिंग करेंगे। वो अपना पेट, उनको एब्स चाहिए? अगर आपका पेट निकला है तो क्या आप अनहेल्दी हो? कईयों का तो पेट नहीं निकला होता, वो दौड़ नहीं पाता, गिर जाता है, चक्कर आ जाते हैं उसको। तो क्या ये बहुत बड़ा लोगों के में अंदर ना भर गया है कि भाई पेट निकला है तो वो अनहेल्दी है। अब हमारी लाइन में पावर लिफ्टर है, मैं खुद पावर लिफ्टिंग कर चुका हूँ। पावर लिफ्टर के ज्यादातर आप देख लो पेट निकले हुए हैं, क्योंकि डाइट चाहिए भाई। वो 300 किलो की डेड लिफ्ट उठा रहा है भाई, नाम ही डेड लिफ्ट। आप समझ रहे हो, नाम ही डेड लिफ्ट है। 300-350 किलो की डेड लिफ्ट उठा रहा है, वो पेट तो निकलेगा ही उसको। अगर वो खाना पीना नहीं खाएगा कैसे उठाएगा भाई वो? बॉडी बिल्डिंग का गेम अलग है, बॉडी में तुम्हें बॉडी शो करना है, दिखाना है, अच्छी खूबसूरती होनी चाहिए। पर पावर लिफ्टिंग का गेम अलग है, उसके अंदर आपको वेट ज्यादा से ज्यादा उठाना है। तो जब खाएगा नहीं, अब मैं हूं, अब मैं खाऊंगा नहीं तो मैं वेट कैसे उठाऊंगा? सही बात। 150 किलो मैं अपने सीने पे रख के, छाती पे रख के उठाता हूँ बेंच प्रेस, कैसे उठा लूंगा जब खाऊंगा ही नहीं? पर आप रोजे में भी उठा रहे हो। रोजे में भी उठा रहे हैं, रोजे में तो अल्लाह देता है हाथ में ताकत। अब मैं थोड़ा सा कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। मैंने रोजा है, सुल्तान भाई का रोजा तो है ही है, उसका इनका पेज देखा, थोड़ा स्टडी की इनके बारे में। टोपी पहन के आए हुए हैं, देखो है ना, नमाजी टोपी कहते हैं, नमाजी टोपी तो पहन के आए हुए हैं। तो आपके जो मैं जिम में देखा मैंने वीडियो, तो जिम कम मुझे मदरसा ज्यादा लगता है। देखो ये सवाल मुझसे सब लोग पूछते हैं। मदरसा ही नहीं, कुछ लोगों ने तो अब ये भी बोलने लगे हैं कि तुमने मंदिर भी बना दिया है। अच्छा। हाँ, मुझे मंदिर ही लगा। हाँ, देखा मैंने एक अंडा वाला वीडियो इनका देखा। हाँ, तो मुझे लगा कि ये जिम कम शायद। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ सब लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी अपनी अपनी सोच विचारधारा है। मेरी अलग है, आपकी अलग है, उसकी अलग है, सबकी। मुझे इतना पता है कि अब मैं यहाँ पर हूँ, 4 लड़के आ रहे हैं। अगर मुझे पता है ये चारों लड़के मेरे जिम में आ रहे हैं, ये चारों के चारों लड़के आने वाले टाइम में बदमाश बन जाएंगे, कोई गलत हरकत करने लगे, क्यों ना मैं ही एक बार हाथ बढ़ा के देख लूं कि सुधर जाए। आप समझ रहे हो? जो आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ता हो वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा भाई, क्योंकि जब वो 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहा है, वो अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह अकबर बोल रहा है, उसके दिल में हमेशा खौफ होगा कि यार 5 टाइम नमाज पढ़ने में जा रहा हूँ, अब उन भाई के साथ गलत करूंगा तो फिर ये भी तो गलती है। बात आप समझ रहे हो? तो मैंने ये चीज देखी, पहले मैंने अपने आप को सुधारा। ये बहुत बड़ी, आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मैं भी वही लड़का था जो लड़का, अल्लाह माफ करे उन दिनों को, कि अजान की आवाज सुन के मस्जिद में नहीं जाता था। अच्छा जी, मैं भी वो लड़का था। अफसोस हो रहा है मुझे ये बात बोलने में, लेकिन कहते हैं ना कि एक डर, एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि क्या कर रहा हूं मैं ये। मैं अभी मेरे पास कस्टमर का फोन आ रहा है, कह रहा है भाई यहाँ पे माल गुड़गांव में आना है आपको, इतने यार 10,000 रुपये बच रहे हैं, भागो जल्दी भागो, मतलब पैसा कमाना है मुझे। अजान की आवाज आ रही है, पढ़ लेंगे, अल्लाह अकबर बोल दिया, चलो जी। लेकिन एक दिन रियलाइज हुआ कि इस पैसे का क्या करूंगा मैं यार,
कहाँ लेके जाऊंगा? अपने दादा को याद करा, इतनी जमीनें छोड़ के गए, वो क्या साथ में लेके गए? बेनिफिट तो हम उठा रहे हैं, हमारे अब्बा उठा रहे हैं। तो क्या करना है इसका? बस उस दिन से मैंने तौबा कर दिया कि आज से एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगा। और सर आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जितने भी लोग ऑडियंस देख रहे हो, इस वीडियो को देख लो, और जितने मुसलमान भाई खासकर मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह से डर जाओ और इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं आप लोगों के आगे बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देने वाला, करने वाला, कराने वाला, खिलाने वाला, पहनाने वाला सब अल्लाह है। तो ये दिल में डर आया ना मेरे, मैंने उसी दिन तौबा कर दिया। मैंने कहा आज से चाहे मेरे काम का नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी चीज़ का नुकसान हो रहा हो, जो मेरे फर्ज चीज़ें हैं वो मैं करूँगा। और अभी मैं एक टॉपिक पे और आऊँगा, वो करूँगा। अब इस्लाम के 5 बुनियादें, 5 पिलर हैं। पहला है नमाज, रोज़ा, क्या बोलते हैं आपका, हज, ज़कात, और एक है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, ये 5 है, हम इस्लाम के ये रूल है। सबसे पहली बात कि हम लोग पहले अल्लाह को मानते हैं। हमारे लिए, हमारी धारणा है हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को ही मानेंगे। सजदा जो हम करेंगे वो अल्लाह के ही आगे करेंगे। पहला शहादत। दूसरा है नमाज। देख लो मैं एक बात बोल रहा हूँ, दूसरा है नमाज। नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी। 5 टाइम की नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप सफर में जा रहे हो तो कसर करके पढ़ो, पर पढ़नी है। तीसरा है रमजान, जो अब है, रोजे रखने ही रखने हैं, किसी को माफ रोजे नहीं है। 2-3 चीजें हैं जिनको माफ है, सफर में हो या प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ जगह है जब बहुत ज्यादा आप हॉस्पिटल में हो तो आप कैसे रखोगे। बाकी आजकल के लड़के जो हैं, ये जाहिल लड़के, होटलों में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो चीज फर्ज है वो भी पूरे। अब ये 3 चीजें हम पे फर्ज है। 5 चीजें हो गई, 3 चीज फर्ज है, ये करनी है। 2 है फितरा, ज़कात, मतलब डोनेशन करना, गरीबों में मदद करना। अब वो गरीब बाहर के भी हो सकते हैं, अपने घर के भी हो सकते हैं। आप अपने भाई की हेल्प करो, आप अपने चाचा की हेल्प करो, ये। और 5वां है हज। लाइफ में एक बार हज करना, लेकिन 2 पे छूट है। 2 पे छूट है। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी को दोगे, और जब आपके पास पैसा होगा तभी आप हज करने जाओगे। बिल्कुल। लेकिन 3 चीजें आपके हाथ में है, आपका ईमान, नमाज और रमजान। अब मैं आपसे यहीं पे एक सवाल करता हूँ। आपने कहा 5 टाइम का नमाज जी। कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, किसी दफ्तर में काम करता है जी, ठीक है जी, उस दफ्तर में 8 घंटे की ड्यूटी है उसकी जी, वो ड्यूटी कर्म जी, वो भी अल्लाह का ही दिया हुआ कर्म है। जी, जी, जी। वो जरूरी है या नमाज अदा करना चाहिए? मैं आपको इस पे भी एक बात बताता हूँ। ड्यूटी तो सबकी जरूरी है। मैं जिनके पास जॉब करता हूँ, 15-14 साल हो गए मुझे उनके पास जॉब करते हैं, समझ रहे हैं आप? 14 साल से उनका मेरा रिलेशन है। ठीक है। 14 साल के अंदर उन्होंने एक दिन भी मुझे ये नहीं कहा बेटा तू नमाज पढ़ने क्यों जा रहा है। नहीं, मैं क्यों पे नहीं पूछा। हाँ, आपने जिनका उदाहरण दिया वहां पे है, ठीक है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं भी है। देखो, कहीं है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करने हैं। हाँ 8 आप घंटे। अगर इस प्रेमिसेस से बाहर जा रहे हो तो आपको अपना, कई कंपनियां होती हैं ऐसी, कई कंपनियां अगर होती हैं, अगर आप अपने जो भी आपके सीनियर कर्म है, बड़ा, या मैं उसी पे पूछ रहा हूँ। देखो अगर आप अपने देश के लिए अभी खड़े हो, अब आप इंडियन आर्मी में हो, बिल्कुल, अब आपको, मेरा अगला सवाल यही होगा। हाँ आप इंडियन आर्मी में हो, आपको पता है हमारे सामने हमारा दुश्मन है, तो आप थोड़ी ना जाओ। वो तो आपको, वो भी एक शहादत है ना, देश के लिए जान देने वाला जन्नती कहलाता है। बस मैं यही सवाल आपसे करने समझ जा रहा था। लेकिन उस कोई पे भी आदमी रूल है, border पे आप उस नमाज को कज़ा करके पढ़ो, पढ़ो पर, मतलब आप, अब आपने या 8 घंटे आपने देश की सेवा लगा दी, ये तो सबसे बड़ी सेवा हो गई। अब आप आते हो, अब आपने कज़ा करी उस नमाज कि या अल्लाह आज नहीं पढ़ पाया, लेकिन इंशाल्लाह कल से जरूर करूँगा। अब रही बात आप ऑफिस की भी, तो मैं आप ऑफिस की भी बात बता दूं। कई ऐसे भाई हैं जो ऑफिस में जॉब करते हैं, मैं उन भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो नमाज के लिए भाई साहब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी अच्छा आदमी होगा वो नहीं रोकेगा। 5 मिनट की नमाज होती है, आपका दिल में खुद इरादा होगा तभी आप पढ़ोगे। आप अपने बॉस को, आप अपने मैनेजर को प्यार से समझाओ कि दिन में 2 टाइम ही तो पढ़ूंगा मैं, 3 टाइम तो घर में पढ़ूंगा। बिल्कुल, 2 टाइम, एक ज़ोहर और एक असर। सर लंच के टाइम में मैं अपने लंच टाइम में पढ़ लूंगा, और असर का एक नमाज होती है जो 5 बजे करीब होती है या 5:30 बजे होती है, वो मुझे बस 5 मिनट के लिए जगह दे देना, बस कोई भी दे देगा सर, पढ़ने वाला होना चाहिए। और जो आदमी ना समझदार होगा कि यार ये नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नेक आदमी है, ये मेरे ऑफिस में भी दिल लगा के हलाल तरीके से काम करेगा, चोरी चकारी नहीं करेगा। बिल्कुल, काम की चोरी भी करना एक तरीके से गुनाह है, गुनाह है, बिल्कुल, समझ रहे हो? हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो अब अगर आप टेबल पे पैर फैला के बैठे हो और अपने बॉस से डिमांड कर रहे हो कि मुझे आप नमाज पढ़ने दो, तो बॉस तो पहले ही तुम्हें, आपने 5 मिनट की नमाज की, कोई कहता है 50 मिनट के बाद होगा, हाँ, वो वहां भी सवाल आ जाते हैं ना। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना,
पढ़ने वाले होने चाहिए ना। अब मैं आपको बता दूं, मैं 15 साल से हूँ एक लाइन में। 15 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े काम है। पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि मैं भी ऐसा था, लेकिन जब से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जुम्मे की नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी अपनी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे ये बोला हो कि तू कहाँ गया था। पता है उनको कि वो नमाज पढ़ेगा, मना नहीं करा। और मैं आपको अंदर ख्यात की बात बताऊं, कम से कम 4 से 5 बार पूजा करते हैं वो। इतने भक्त आदमी है, इतने भक्त आदमी है वो। और बहुत, बस मैं कह रहा हूँ 5 बार पूजा करने वाला आदमी कैसा होगा यार। वो मुझे बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जुम्मा शुक्रवार, तो वो आते हैं, अरे तू गया नहीं बेटा नमाज पढ़ने, तो आज बैठा गया था। मैंने जी अभी वो 1:30 बजे वाली नमाज पढ़ने जाऊंगा, 1 बजे वाली में नहीं जा पाया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, रोजा चल रहा है, बहुत लोग रोजा रहते हैं, बहुत लोग नहीं रहते हैं। जी। मैं देखता हूँ कि कई मुस्लिम लड़के रोजे में बाहर सुट्टा फूक रहे हैं, सिगरेट फिर। अरे बस गुनाह है, सिगरेट पीना गुनाह है, आप समझ रहे हो। ये आप मानते हो, सब नहीं मानते। तो वही तो मैं आपको, यूथ कहाँ से बिगड़ रहा है ना। यूथ जो है वो क्या बिगड़ रहा है। आपने बोला ना मदरसा खोल रखा, तो ये क्या रीजन है। यही तो है कि मैंने एक स्टार्ट करा यार कि मेरे पास 50 लड़के आ रहे हैं, अगर मैं 50 में से ना 5 को भी सुधार दूंगा ना, बहुत है। वो 5 किसी और को सुधार देंगे। बात समझो। मैंने नमाज के लिए फोर्स करा, बहुत मुझे गालियां पड़ी है यार, कमेंट्स में बहुत गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इग्नोर। लेकिन जब धीरे धीरे अब लोग मुझे पहचान रहे, नहीं यार ये तो बढ़िया आदमी है। मुसलमान लोग गाली दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। किस लिए? अभी आपने क्या बोला, सिगरेट पीने सुट्टा, उनको क्या मालूम है। अच्छा, कमी कौन निकालता है? कमी वही निकालता है जिसके अंदर खुद कमी हो। मेरे में कमी वही निकालता। अच्छा नहीं लगेगा वो तो कभी निकालेगा। ठीक है। अब शुरू में मैंने क्या बोलते हैं, नमाज की पहले फोर्स करा। मैंने कहा यार आज से जिम में कोई नहीं आएगा बिना नमाज पढ़े। जिन्हें नमाज नहीं पढ़नी वो जिम छोड़ दो या जिम से बाहर हो जाओ। आप मानोगे यकीन, कम से कम 20-25 लड़के 2 से 3 दिन में चले गए। नमाज नहीं पढ़नी, जिम छोड़ देंगे। बल्कि फायदा उसी का ही है। और ऐसे कई लड़के हैं जो मस्जिद के दरवाजे तक पिछले 10 साल में नहीं गए, जो अब 5 टाइम नमाज पढ़ के आ रहे हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो अपने छोटे भाई से बात कर रहा था, तो वो ये कह रहा था कि सुल्तान भाई ने 5 टाइम नमाज़ी बना दिया और पूरे रोजे रख रहा हूँ, कभी रोजे नहीं रखे। सुन के ही अच्छा लगता है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप एक फिटनेस कोच हो? हाँ जी। आप लोगों को हेल्दी रहना बताते हो। हाँ जी। धर्म का ज्ञान देना और धर्म का पालन करवाना ये मौलवियों का काम है आपके यहाँ? जरूरी नहीं है। सारे मौलवी अच्छे हैं आपको लगता है? नहीं। मैं बहुत ज़्यादा इल्मदार नहीं हूँ। मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहता कि मैं बहुत इल्मदार हूँ। अभी मुझसे आप कोई ये आके पूछ ले कि अरे ये बताओ, तो मुझे नहीं बताओ या हाँ ये यार सूरा मुझे बताओ। नहीं पता। मुझे जो पता है मैं वो बताऊंगा। मुझे मेरा मकसद ये है कि अच्छे राह पे चलना। झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, हराम रोजी गलत काम, किसी के पॉकेट मारना गुनाह है। इन सब चीज़ों से तो बचा लो। आज अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा लो। अभी मैं जब आ रहा था ना यहाँ पॉडकास्ट शूट करने के लिए, तो इससे पहले एक वीडियो देखा। आप जो मौलवी की बात कर रहे हैं ना, मन से बहुत बड़े नाम नहीं लूँगा जी। उन्होंने कहा कि रूस में जो आबादी है वो है 20 करोड़, 16.5 करोड़। हम जो यहाँ पे हैं वो 20 से 25 करोड़ है। बहुत वायरल भी हो रहा है वो वीडियो। और अगर हम चाहें तो हिंदुस्तान से इन ब्राह्मणवादियों को आटे में बाल की तरह निकाल के फेंक सकते हैं। देखो मैं बताऊं, तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की भाषा, और एक हमारे सामने सुल्तान शेख बैठे हुए हैं जिनकी भाषा बिल्कुल अलग है। देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे लफ्ज दोनों तरफ है। आदमी दोनों तरफ है। ऐसे लफ्ज दोनों तरफ। मैं उन लोगों को ना बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं मानता, घटिया मानता हूं जो ऐसे लफ्ज बोलते हैं। मेरा हिंदुस्तान है ये हम सब मिलकर। आपने ना 4 लकड़ी रख लो, आप एक हिंदू को तोड़ दो, एक मुसलमान को तोड़ दो, अलग अलग आप तोड़ो, एक सिख को तोड़ लो, सब टूट जाएगा। समझ रहे हो आप? 4 लकड़ी रख के प्रैक्टिकल कर लेना, चारों लकड़ी टक 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 टूट जाएगी। लेकिन उन चारों को एक जगह रख लो, तोड़ के दिखा दो, आप नहीं तोड़ पाओगे। आप कितने भी बलवीर आदमी हो, नहीं तोड़ पाओगे। तो सुल्तान भी आपको क्या लगता है कौन अलग अलग कर रहा है इन लकड़ियों को? अभी की डेट के अंदर बताऊं मैं अभिषेक सर, सबसे ज्यादा जो हमें, मैं बस बोलना नहीं, यही जो आपने नाम लिया ना, हर दोनों तरफ से धर्मगुरु और मौलवी, जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, भाईचारा सिखाना चाहिए। सबसे मेन बात, आजकल इतना नफरत फैल चुका है, पड़ोस वाला पड़ोस वाले को खाना नहीं देता। और एक वही टाइम था जब हम लोग पड़ोस वाले के यहाँ बैठ के खाना खा लेते थे। जो बनाओ आंख बंद करके, जो बनाओ, वो टाइम। अब मैंने
आपने मदरसे की बात करी, अब मंदिर की बात सुनो। मैंने अपने जिम में रूल बांध रखा है, मंगलवार वाले दिन ना मेरी जिम के बिल्कुल बाहर मंदिर, हनुमान मंदिर है बिल्कुल, ये मेरी जिम में 100 मीटर दूर एक मंदिर है। तो कई बार वहां ना आते हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं बहुत, तो वहां पे लड़के आते हैं हिंदू मेरे पास, जितने भी मेरे हिंदू भाई में हिंदू लड़के आते हैं, बहुत आते हैं। कितने होंगे अंदाजन? बिल्कुल 50-50 है। 50-50, बहुत बढ़िया। वो आते हैं, मैंने गाने चल रहे होते हैं, मैं गाना बंद करा देता हूँ, हनुमान चालीसा सुनो तुम भाई। और आप वीडियो जाके देखो, हनुमान चालीसा किसी को नहीं आती थी, अब आने लगी है। इनको आप मौलवी कह सकते हैं, मौलवी ऐसे होने चाहिए। गाने बंद करा देता हूँ। यही चीज अजान के टाइम पे भी है। अजान जब हो रही हो, कितने में 1 मिनट की अजान है, बंद कर दो, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, आप यकीन मानो, हनुमान चालीसा जब तक वो पढ़ रहे होते हैं, मैं कहता हूँ बहुत से लड़के नाम लेके बोल दूंगा मैं, अगर अभी आप बोलो फोन करूंगा ना, फोन करके उससे पूछवा दूंगा कि तुझे कहा, वो हाँ बोलेगा। हनुमान चालीसा सुनो, गाना बंद रहेगा, गाना बंद रहेगा। नवरात्रे आएंगे, अंडे कोई जिम में नहीं खाएगा। डाइट की चीजें क्या है, अंडे, चिकन, फिश, यही सब चीजें लोग बैग में अपने अपने ले लेके आ जाते हैं। भाई जिम करा, उसी टाइम 6 अंडे, जिमों में ये होता है। हाँ, मैंने एक बार एक लड़के को देखा, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू? मैंने वही वीडियो देख के बोला। हाँ, मैंने बोला क्या कर रहा है तू, अंडे कैसे खा रहा है तू? कह रहा भाई मैं तो क्या होगा? मैंने कहा तुझे पता नहीं है नवरात्रे हैं? तो मैंने उसको बोला तुझे पता नहीं है नवरात्रे हैं, क्योंकि नवरात्रे ये लोग अंडे नहीं खाते। तो कह रहा मैं तो मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान है भाई, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा जो भाई है नवरात्रे से है, इनके यहाँ ना अंडे छुए जाते हैं, ना चिकन छुआ जाता है, ना प्याज ना लहसन खाया जाता है, तू अंडे खा रहा है। मैंने कहा, मैंने उसको बोला मेरी आदत आपने देखी डंडे मारने की है, मैं डंडा मारता हूँ सीधा। मैंने बोला तू नया नया लड़का था, मैंने तुझे मैं अब बोल रहा हूँ, एक दिन भी अगर तू यहाँ अंडा खाता हुआ दिख गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिम करनी है कर, नहीं करनी है मत कर, ठीक है, साफ। तो अब लोग बाग मुझे बोलते हैं, अब मेरे इन चीजों को देख के ना मेरे मुसलमान भाई होते हैं, यार ये क्यों नहीं करूं भाई। एक बात क्या है, भाईचारा बढ़ रहा है ना, एक हाथ अगर तुम बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम क्या है? कल को वो जब लड़का ना किसी मुसलमान से जब मिलेगा, अगर उसको नमाज पढ़नी होगी ना अपने घर में, तो कहेगा भाई यहाँ पढ़ दो, मैं साफ सुथरा करके दे देता हूँ आपको। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मैं जब हाईवे पे रहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। सुबह 5 बजे फजर की नमाज थी मेरी, मैं उठा, मैं गया, वो भैया आप वही हो ना जो डंडे मारते हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं वही हूँ। यार मैंने कहा भाई मेरा नमाज का टाइम हो रहा है, कहीं पढ़ लूँ? ढाबे पे कहाँ पढ़ूंगा भाई? आप यकीन मानो, दिल खुश हो गया मेरा। वो बंदा बगल में लेके गया, झाड़ू पोछा लगाया, बोला तब जाने नमाज बिछाओ, अब बिछाओ भैया, अब पढ़ो आप नमाज। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले के धर्म की इज्जत करता हूँ, और मैं करूंगा और करवाऊंगा भी, मैं करूंगा और करवाऊंगा भी। अब अपने में मुसलमान, आपने देखा, मैं अपने मदरसे की बात है तो अब मैं पूछा मुसलमानों से कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताओ। चलो अल्लाह अकबर का मतलब बताओ, कोई नहीं बता पाया। अल्लाह अकबर बोलते हो, अल्लाह अकबर का मतलब भी नहीं पता तुम्हें। तो मुझे सारे मुसलमान भाई ने, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वही मैंने छूटते बोला, एक बंदा आया, कहा तिलक लगा रखा है। मैंने कहा वो क्या है? तो कह रहा मंदिर हो, क्या है भैया? हनुमान मंदिर। मैंने वेरी गुड, बहुत अच्छे। हनुमान जी का नाम बता पहला क्या है? नहीं पता। बताइए, नहीं पता। हनुमान जी की माता जी का नाम बता, नहीं पता। चल हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा ये बता, वो भी नहीं पता। वो भी अब आप समझे नहीं, जिसको हनुमान जी का ही नाम नहीं पता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बांट रहा है। तो यही है, हम लोग पता है क्या, हम लोग सिर्फ वो, हमारे पास वीडियोस वो पहुंचती है जो हमारे पास पहुंचाई जाए। इलेक्शन आ जाते हैं तो चलो भाई खतरा है, बहुत सही कहा, उससे खतरा है हमें। बहुत सही। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना विवाद यहाँ हो जाएगा। वो कहेगा भाई मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं से मुसलमानों को खतरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग मिलते हैं ना, तो हम आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसका उदाहरण है ये तो चलो मैं बहुत बता रहा हूँ। ये जो सबसे मेन बात है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने भाइयों को पढ़ाना लिखाना है। अब वो चाहे आप जिम से पढ़ा लो, घर से पढ़ा लो। अब एक मौलवी है, मान के मिसाल के तौर पे, तो वो क्या मदरसे में ही जाके पढ़ाएगा? वो अगर घर में जाके भी दीन की 2 बात सिखा देगा बच्चों को, जिससे कि वो गलत काम ना करे, कम से कम सीधे राह पे तो चला जाए। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो लोग बाग मुझे क्या बोल रहे हैं कि तूने तो मदरसा खोल रखा है, या तूने वो मंदिर खोल रखा है। ज्ञान आप कुछ पूछ रहे थे लास्ट? हाँ, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि जैसे ये सब होता है, तो क्या
पेरेंट्स हैं जो बच्चों के, वो भी आते हैं, कभी उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं जिम को लेकर के जिस तरह, या जो हिंदू लड़के आते हैं, कभी मुस्लिम ये माहौल है कि यहाँ पे आयत पढ़ा रहे हैं आप या उसको चीज़ें दिखा रहे हैं, तो माहौल कुछ उनको अलग नहीं लगता है? कैसा? कुछ भी नहीं सर, यही तो मोहब्बत बांटी है मैंने। हिंदू लड़के और मुसलमान लड़के आप पहचान नहीं पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे मेरे जिम में। यही तो मोहब्बत बांटनी है मुझे, मैं यही तो कहता हूँ। इनफैक्ट दोनों जिम पार्टनर आपने सुना होगा, एक हिंदू है तो एक मुसलमान है, एक घंटा वेट कर रहा होता है, कह रहा है मैं कैफ के साथ वर्कआउट करूंगा, कैफ आने दो। एक आदर्श आएगा तो आदर्श के साथ वर्कआउट करूंगा। यही तो वीडियो वो बनाता है मेरी, आप पता है? अच्छा, वीडियो वो बनाता है, कहता भैया ये वाली वीडियो बना लो आप, एक साथ रह के। और मेरी हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी मेरी जो मैंने कामयाबी अचीव की है, मैं दोनों को रख के साथ चलता हूँ। इधर मेरा हिंदू भाई भी, इधर मेरा मुसलमान भाई भी। मैंने एक बात बोलता हूँ, आपके दिल में कोई बैर नहीं है? कोई नहीं। अरे किस बात का बैर करना है यार भाई, किस बात का? कितने दिन के लिए आए हो आप? मोहब्बत बांट के जाओगे ना, गांधी जी को सारी दुनिया याद करती है, मोहब्बत बांट के गए, बांट के गए ना। मोहब्बत बांट के जाओ, क्या रहा किस बात की दुश्मनी, किस बात का खतरा? तुम्हें अगर लगता है कि मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, मुंह पे बोल दो भाई आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। कल से आप इतने अच्छे आदमी बनो कि आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है भाई। मैं अपने जिम में, मेरे नए लड़के आते हैं, एक लड़का आया, वो मुझसे बहसबाजी कर रहा था कि आप ना दिखावा कर रहे हो ये वो। मैंने कहा तू मुझसे सवाल पूछ बेटा। मैं कुछ लड़के उस पर गुस्सा हो गए कि तूने भैया को बोल कैसे दिया। कई बहुत ऐसे लड़के हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर अभी फ़ोन करके बोलूँगा ना यहाँ आना, आ जाएंगे, बताओ भैया क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं करा। तो वो लड़के, नया था उस पर वो चढ़ने, मैंने नहीं, यही कभी गलती से ये काम मत करना। तुम्हारे अंदर इतनी सहने की शक्ति होनी चाहिए कि वो तुम उसका जवाब दो। तुम अगर वो तुमसे सवाल पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस बात का जवाब दो कि हाँ भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ। जैसे भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि तूने वहाँ मदरसा खोल रखा है, तो इसलिए मदरसा खोल रखा है कि जो लड़के मेरे पास आ रहे हैं वो अगर अच्छे और नेक आदमी बन जाए तो सर बताओ क्या बुराई है? अभिषेक सर, इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं। तो सुल्तान भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। और पॉडकास्ट वाला पे मुझे नहीं लगता मैंने किसी से पूछा है जी। आप सुल्तान की तरह, जी, सुल्तान नाम बहुत अच्छा है जी, तो सुल्तान भाई, ये जी, आप यंग हो, जी, इस देश की आबादी तकरीबन 140 करोड़, उससे प्लस मानी जा रही है। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसा संदेश, जी, जितने भी आपके भाई बंधु फॉलोअर जो भी हैं जी, वो सुने, तो एक बार ये जो बैर है ना, जो ये हेटेड चल रहा है ना, ये जी, बंटवारा वाला हाँ, वक्त, ये खत्म हो जाए, खत्म होने की कोशिश हो जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, मोहब्बत भर जाए। कुछ ऐसी मतलब ऐसा संदेश देना बिल्कुल। तो वो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस चैनल से, पॉडकास्ट वाले चैनल से बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, जो आपका दिल है ना उसको साफ करो। चाहे सामने वाले का नाम सुल्तान हो, चाहे सामने वाले का नाम अभिषेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। काम हम दोनों ही आएंगे, कोई आपको बाहर का आदमी काम नहीं। पड़ोस में जो आपके है उससे मोहब्बत रखो, पड़ोस सबसे पहले आपको काम आएगा। किसी भी आदमी, कोई आपको कहे ना मुझे उससे खतरा है या उससे मुझे खतरा है, कोई खतरा नहीं है। जब जरूरत पड़ती है ना तो वही लोग कामयाब काम आते हैं जो आपके आजू बाजू वाले हो। और रही बात मोहब्बत बांटने की, आप अपने से ज्यादा जब सामने वाले की इज्जत करने लगोगे ना, ये इंसानियत से भी, धर्म से भी, आप अपने धर्म को अच्छा बताओ, दूसरे के धर्म को खराब बताओ, गलत हो जाएगा। आप इतने बड़े आदमी बनो कि ये कहो कि नहीं मैं तो अच्छा हूं ही, वो भी बहुत अच्छा है, तब जाके आप दोनों में मोहब्बत बटेगी, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे, और तभी जो है नफरत फैली हुई है ना हमारे सोसाइटी में, ये खत्म होगी। कोई आके माइक पे आपको एक बार आके बोल देंगे ना ऐसा हो जाएगा, मत मानो यार भाई, कुछ नहीं होने वाला। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। एक सवाल मेरा भी आखिरी है फिटनेस को लेकर के, जी जी, कि जाने से पहले पॉडकास्ट वाला के दर्शकों को आप मंत्र बताएं कि कैसे वो फिट रहें। मैंने पहले भी बोला है, अभी दोबारा बोल देता हूँ, अगर आपको फिट रहना है, आप अपने घर का हेल्दी खाना खाओ। हर दिन अगर आप जिम नहीं जा सकते, वॉक पे जाओ, कोई एक ऐसी एक्टिविटी करो जो आपकी बॉडी को हर दिन चाहिए। चाहे आप 45 मिनट 50 मिनट सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, चाहे आप दौड़ लगाने की क्षमता है तो दौड़ लगाने चले जाओ,
चाहे आप 1 से 1.5 घंटे किसी भी एक टाइम, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, जिम करने जाओ और अपने आप को हमेशा रिलैक्स रहो, हैप्पी रहो। अगर आपको सेहतमंद रहना है ना, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर आपके साथ आज अच्छा हुआ है तो वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी, अगर आपके साथ कुछ खराब हो रहा है तो भी ऊपर वाले की मेहरबानी, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने लिख के दिया है आपको, होना वही होगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरी किस्मत में गया, उसी चीज़ को लेके आप 15 दिन पड़े रहो, फिर आपने क्या करा, अपना शुगर लेवल बढ़ा लिया, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, आपने ये कर लिया। सबसे फिट रहने का एक ही मन है, हैप्पी, खुश। खुश रहो, सब कुछ अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा, सेहत अच्छी, घर अच्छा, सुकून, लाइफ ऐसे लगेगी बड़ी अच्छी कट रही है। दुख में काटोगे सब कुछ बेकार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो सुल्तान भाई से हमारी जो बातें हैं उसमें 2 बहुत अहम बातें हैं। एक तो वो समाज को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सवाल किया था मदरसा और मंदिर को लेकर के, वो समाज को मेंटली भी फिट रखना चाहते हैं। मेंटली फिट से मतलब ये है कि किसी के लिए किसी के दिल में नफरत ना हो, सब साथ में रहें, एक माहौल ऐसा रहे भाईचारे का, ताकि चीज़ें अच्छे से चलें और लोग अच्छा जीवन बिना किसी तनाव के गुजार सकें, खुश रहें। तो अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें, साथ में सजेशन ज़रूर दें। और फिर हम दोबारा कभी समय मिलेगा तो सुल्तान भाई से आगे फिर बात करेंगे इन चीज़ों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें समय शुक्रिया, देने आप के लोगों ने लिए। भी मुझे बुलाया, अच्छी बात आपसे सीखने को भी मिली, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी। और जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल है ये पॉडकास्ट वाला, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि देखो आपको ना यंग ये जो इन्फ्लुएंसर है ये आपको अच्छी चीज़ें नहीं बता सकते, जो यहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सर के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करो, जिससे आपके पास अच्छी वीडियोस ऐसे ही पहुंचती रहे, प्यार वाली, मोहब्बत वाली, ज्ञान वाली, एजुकेशन वाली। मेरी तरफ से सभी भाइयों को अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।